दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। कल के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर आज मैं बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिनून को देखते हैं जो रोड साइड पहुंच चुका है। तभी वो कहता है कि सच में यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। तभी जब वो सिग्नल लाइट को भी देखता है तब उसमें भी पेट बने होते हैं और वहाँ पर पेट ही ज़्यादातर गाड़ियों को खींच रहे होते हैं। इन्हें देखने के बाद सिनून अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पहले से बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। तभी सिनून को साइड से आवाज़ आती है। तभी जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पास से एक बिल्ली गुजर के जा रही होती है, जिसका पीछा उसकी मास्टर कर रही होती है। तभी ये देखने वाला सिनून अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई बीस मास्टर अपने पेट के साथ हो तो पेट इतना ज़्यादा नखरा नहीं करता है, तो इसका मतलब होगा कि इसने अभी तक अपने पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। सच में यहाँ बहुत कुछ अलग है, पर मुझे मेरे काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी सिनून जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वो दरवाज़ा खुलकर जब अंदर जाते हुए पूछता है कि यहाँ पर कोई है, तभी जो वहाँ पर काम करता है वह उसका अंदर वेलकम करता है। तभी सिनून उसके पास जाकर पूछता है कि क्या आप लोग सिल्क खरीदते हैं। तभी ये सुनने के बाद वह कहता है कि हाँ, हम लोग खरीदते हैं, पर हम वही खरीदते हैं जो ग्रीन कॉटन वॉर्म तैयार करे और उनकी अच्छी डाइट होनी चाहिए। अगर वह हाई ग्रेड सिल्क हो और अगर वह हमारे टेस्ट में पास हो जाए तो वह हम डायरेक्ट भी खरीदते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रीन कॉटन वॉर्म को डाइट देनी चाहिए और कौन से हर्ब खिलानी चाहिए, जिससे उनके सिल्क को और भी मजबूत और उनका ग्रेड बढ़ाया जा सके। तभी उसके डाइट प्लान को देखकर सिनून की आंखें चमकने लग जाती है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, अगर मैंने सिल्क को बेचकर अगर मैंने एक साल में पैसे नहीं कमाए तो मैं तो गरीबी से मर जाऊंगा। सच में सिल्क कॉटन वॉर्म, अब हम सब तुम्हारे ही सहारे हैं। तभी हम देखते हैं जो दुकानदार होता है वह पूछता है कि आप ट्रेनर हैं, क्या आपने सिल्क कॉटन वॉर्म की ब्रीडिंग की है, तो क्या आप हमें सिल्क कॉटन वॉर्म डायरेक्ट बेच सकते हैं। तभी ये सुनकर सिनून कहता है कि मैंने सिर्फ अभी शुरुआत की है, इसके लिए आप मुझे एनर्जी पिल दे दीजिए। तभी एनर्जी पिल सुनने के बाद वो सोचता है कि एनर्जी पिल वो क्यों चाहिए। तभी हम देखते हैं वह ज़्यादा सवाल नहीं पूछता और उससे वह एनर्जी पिल दे देता है। तभी वो सब लेकर सिनून अपने घर पे पहुंचता है। तभी वो कहता है कि सच में यहाँ पर तो मोबाइल के बिना ट्रांजैक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जब तक कि बस में मेरे को मोबाइल के बिना तो घुसने नहीं दिया गया। अगर मेरे पास पैसे आ जाए तो सबसे पहला काम मुझे फ़ोन खरीदने का करना है। हाँ चलो, मैं घर तो आ गया। अब ये जो पिल मैं लेकर आया हूँ ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। यह पिल मेरी एनर्जी को बढ़ाने और मेरी ब्लड वेसल को शांत करने में मुझे आराम मिलेगा और इससे मैं 11 को जल्दी जल्दी स्किल सिखा सकता हूँ। तभी वो सोचता है कि लगता है कि अब सही समय आ चुका है, अब 11 को उसकी हार्डनिंग स्किल की ग्रेड बढ़ाने में उसकी मदद करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वह 11 को बाहर बुलाता है। तभी हम देखते हैं 11 जब बाहर आता है तो पूरी तरीके से ठीक होता है और उसका स्टेमिना पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। तभी ये देखने वाला सिनून कहता है कि क्या तुम तैयार हो, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तभी आयन अपने आप को देखता है और कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ सब कुछ सीखने के लिए। तभी सिनून कहता है कि कम से कम पूछ तो लिया होता कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ। तभी हम 11 को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। तभी सिनून सोचता है कि सच में मेरा 11 सच में बहुत ज़्यादा बुद्धू है। तभी हम सिनून को देखते हैं जो 11 के पास जाता है और उसे टच करता है, जिससे कारण ग्रीन लाइट बहुत ज़्यादा निकल रही होती है। पर बुक का इस्तेमाल करने के कारण सिनून बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसे वह गोली जो लाया था वह उस गोली को निकाल कर खा लेता है। तभी अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने सिर्फ अभी तक एक ही बार ये इसके इस्तेमाल किया और मैं फिर से पूरी तरीके से थक चुका हूँ। तभी वो कहता है कि हाँ, अगर ये पिल ना होता तो मेरी क्या हालत होती। तभी वो जब 11 तरफ देखता है तो वह देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, क्योंकि 11 ने अपनी हार्डनिंग स्किल में और भी बेहतरी के साथ साथ ऐसा लग रहा होता है कि उसने लेवल अप कर लिया है और इस खुशी में वह अपने हार्डनिंग स्किल को फिर से ट्राई करता है, जिससे कारण उसका पूरा एक हाथ हार्डनिंग होने लग जाता है। तभी 11 अपनी नई मिली हुई ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ज़मीन पर एक पंच मारता है, जिसके कारण नीचे की जो ज़मीन होती है वह टूट जाती है और ये देखने में सिनून की पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि अब वो सोच रहा होता है कि अब वो ये चीज़ को कैसे ठीक कराएगा। तभी 11 कहता है कि ये क्या हुआ, मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। तभी ये देखने वाला सिनून उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारा जो हार्डनिंग स्किल है उसका लेवल अप मैंने किया है इसके लिए। तभी ये देखने के बाद 11 कहता है कि मास्टर आप सच में कमाल के हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या किया है। तभी सिनून कहता है हाँ, अब 11 को पता चला कि उसका मास्टर कितना कमाल का है। तभी वो 11 से कहता है क्या तुम अभी भी ट्रेनिंग करने पे ज़्यादा फोकस रहना चाहते हो, जबकि मैं तुम्हें कुछ ही समय में और ताकतवर बना सकता हूँ। तभी हम देखते हैं 11 को जवाब नहीं देता। वह मन में सोचता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं खुद से अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसे चीटिंग तरीका का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को ट्रेन करके और भी शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ। पर यह बात जानने के बाद कि उसके मास्टर ने उसे
हिडन स्किल में मास्टरी कराने के लिए अपने 24 घंटे की स्टेमिना दिया है। तो ये जानने के बाद वह इस चीज़ को रखने के लिए तैयार होता है, पर वो अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि मैं अब 24 घंटे ट्रेनिंग करूँगा इस हार्डनिंग स्किल को और भी परफेक्ट करने के लिए। तभी इतनी स्टेमिना को देखकर सिनमो सोचता है काश जो मैं पहले मांगा रीड करता था उसका ऑथर भी मांगा को लिखने के लिए इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता तो मेरे पिछली ज़िंदगी में मेरे पास वो मांगा होता पूरा पढ़ने के लिए। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर 11 अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी सिनून अपने बुक को देखते हुए कहता है कि सच में मैंने अभी एक ही स्किल आयन को सीखा है, पर उसी कारण मेरे 24 घंटे का कूल डाउन टाइम लग चुका है। पर ये चलेगा क्योंकि आयन ने जो अभी नई नई स्किल की जो लेवल बढ़ चुका है उसके कारण वह अपने आयन स्किल को 30 सेकेंड के लिए वह चालू कर सकता है और वह अपने शरीर के एक हिस्से को अभी भी हार्डन कर सकता है। पर लगता है कि अब उसकी हार्डनिंग स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे उसके लिए कुछ ट्रेनिंग मेटेरियल लाने होंगे, पर वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, पर मुझे कुछ ना कुछ तो लाना होगा। तभी वह बाहर निकलकर कुछ ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं वह मेटल सीट के दुकान पर आया हुआ होता है और कुछ मेटल्स को देखता है। तभी वो कहता है कि ये सच में ये 11 के हार्डनिंग स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी मेटल सीट है। तभी वो कहता है कि क्या आप ऐसे 10 मेटल सीट मेरे घर पे पहुंचा सकते हैं। तभी दुकानदार इस चीज़ के लिए हमें भर देता है। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सिनून अपने घर पर आ चुका होता है और वह सिल्क वर्म के लिए अलग अलग फ्रूट और अलग अलग पेड़ के पत्ते लाया हुआ होता है खाने के लिए और खुद बैठकर कल्टीवेट करके अपने टेमिन डिमेंशन को और भी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जितना बड़ा वह टेमिन डिमेंशन बढ़ाएगा आगे चलकर वह और भी स्ट्रॉन्गेस्ट पेट को और आगे चलकर कई सारे पेट के साथ एक साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है और वह जितना ज़्यादा अपने टेमिन डिमेंशन पे काम करेगा वह आगे चलकर 11 को उतना ही बेनिफिट करेगा। इसके लिए वह बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है। और दोस्तों आज मैं सिर्फ इतना ही बड़ा वीडियो बना सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिएगा मैं एक दिन वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी। पर मैं आपसे कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो डाल सकूँ। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।